आगे बढ़ने से पहले आपको इजराइल का एक नक्शा जरूर देख लेना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये इजराइल है बीच में, यहां पर आप देख सकते हैं एक तरफ जॉर्डन है, दूसरी तरफ इजिप्ट है। ये गाजा पट्टी है, गाजा स्ट्रिप, जिसको हम जहां पर लड़ाई इस समय ज्यादातर चल रही है। टेल अवीव शहर जो है वो गाजा पट्टी से सिर्फ 10 किलोमीटर, एशलोन शहर है 10 किलोमीटर दूर, और टेल अवीव शहर जो है यहां से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर होगा। आप देख सकते हैं लेबनान बिल्कुल ऊपर है इस नक्शे पर, और यहां पर सीरिया है। तो ये इससे आपको अंदाजा लग गया होगा, यरूशलेम जो है वो राजधानी है, ये बीच में है, और हमले ज्यादातर जो हो रहे हैं वो यहां से हो रहे हैं, इस तरफ से। आप देखिए, क्योंकि गाजा पट्टी ये इलाका है, ये गाजा पट्टी जो आप यहां थोड़ा सा एक हल्का सा देख रहे हैं, ये गाजा पट्टी इलाका है। और अभी गौरव ने जो आपको रिपोर्टिंग अपनी भेजी है एश्केलॉन शहर से, वो गाजा पट्टी से बिल्कुल जरा सा दूर है। ये एश्केलॉन शहर है यहां इस नक्शे पर आप देखिए। अब हमास ने अपने 36 वर्षों के इतिहास में पहली बार इजराइल पर इतना बड़ा और इतना खतरनाक हमला किया है, और यह हमला ऐसा समय में हुआ है जब इससे ठीक एक दिन पहले 6 अक्टूबर को इजराइल और अरब देशों के बीच लड़े गए चौथे युद्ध की 50वीं वर्षगांठ थी। 6 अक्टूबर 1973 को इजिप्ट और सीरिया की सेना ने भी ठीक उसी तरह से इजराइल में बड़े पैमाने पर हमले किए थे, जैसे इस बार हमास के इन आतंकवादियों ने किए हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने जमीन, पानी और हवा तीनों रास्तों से इजराइल को घेर कर उस पर हमले किए, और इन हमलों ने इजराइल के खुफिया और सुरक्षा तंत्र को कुछ ही पल में ध्वस्त कर दिया। और यह सब भी तब हुआ जब अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी और आधुनिक खुफिया एजेंसी इजराइल के पास है, जिसे मोसाद के नाम से पूरी दुनिया जानती है। सोचिए, मोसाद को इतनी शानदार इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है, लेकिन मोसाद को इस हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं लगी। इजराइल में मोसाद को इसलिए बाकी सभी विभागों और मंत्रालयों से सबसे ज्यादा बजट मिलता है, क्योंकि मोसाद इजराइल के दुश्मनों पर पल पल नजर रखती है और इजराइल को खतरनाक से खतरनाक हमलों से यह एजेंसी बचाती आई है। लेकिन इस बार के हमले में मोसाद का जो खुफिया तंत्र था, उसकी इंटेलिजेंस थी, सर्वेलांस थी, सब कुछ फेल हो गया। हमास के लड़ाकों ने सबसे पहला हमला सुबह 6:30 बजे के आसपास किया, जब गाजा पट्टी के इलाकों से लगभग 5000 रॉकेट इजराइल के अलग अलग इलाकों और शहरों पर दागे गए, जिनमें कई बड़ी बड़ी इमारतें नष्ट हो गई, और इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो भी फेल हो गया। आयरन डोम सिस्टम के बारे में कहा जाता है, इजराइल ये दावा करता था कि जब तक आयरन डोम की परत इजराइल के ऊपर है, तब तक कोई भी रॉकेट इजराइल को छू नहीं सकता। लेकिन यह सिस्टम भी हमास के इस हमले में फेल हो गया। इस रॉकेट हमले के लगभग 1.5 घंटे बाद जमीन के रास्ते हमला हुआ, जिसमें हमास के लड़ाके सीमा पर लगी जो उनकी फेंसिंग वॉल को तोड़कर इजराइल में घुस गए, और कुछ लड़ाके पैराशूट के जरिए भी इजराइल के अंदर दाखिल हो गए। और इसके बाद इन लोगों को जो भी मिला उस पर उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये देखिए तस्वीरें, ये इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा, आप खुद देखिए। अब आप अंदाजा लगाइए कि आतंकवादी जब प्लान करते हैं कोई बड़ा हमला, तो इस तरह से प्लान करते हैं कि पूरी दुनिया ने उस हमले की कल्पना भी ना की हो, ऐसा हमला होता है। आप अमेरिका में 9/11 का हमला देखिए, उस जमाने में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हवाई जहाज को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस हमले में हवाई जहाजों का इस्तेमाल हुआ। जब मुंबई में 26/11 का हमला हुआ, तब भी किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह का हमला हो सकता है, और पूरी दुनिया हैरान हो गई। अब जब यह हमला प्लान किया गया, तो सोचिए ये जो आतंकवादी हैं ये कैसे प्रवेश किए। ये तीनों रास्ते से एक साथ प्रवेश कर रहे हैं। ये जमीन के रास्ते आ रहे हैं, ये हवा के रास्ते आ रहे हैं, और पैराशूट से किसी देश की सीमा में प्रवेश किया जा सकता है, ये इससे पहले शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। तो ये पैराशूट से आए, ये जमीन के रास्ते से आए, और इजराइल की जो सीमा है जिस पर इतना जबरदस्त सर्विलांस रहता है कि परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता, वो जो सर्विलांस का उनका पूरा सिस्टम था वो भी पूरा फेल हो गया। उन्होंने उस दीवार को तोड़ा और उसके बाद अंदर प्रवेश कर गए, और इसी तरह ये आतंकवादी पानी के रास्ते भी इजराइल में प्रवेश किए। इजराइल की सेना का कहना है कि हमास ने उसके जिन 100 नागरिकों को बंधक बनाया है, उनमें ज्यादातर महिलाएं हैं और बच्चे हैं,
और यह वीडियो उसी समय का है जब हमास के 2 लड़ाके एक मोटरसाइकिल पर इजराइल की एक लड़की को बंधक बनाकर ले जा रहे थे और इस लड़की की पहचान नोआ नाम से हुई है और उसके जैसी और न जाने कितनी महिलाओं को हमास के आतंकवादियों ने बंधक बना लिया और इन महिलाओं की अब तक कोई खबर नहीं है। इन लोगों की आप खुद देखिए तस्वीरों में। अब देखिए हमास के जो आतंकवादी हैं ये सारा हमला धर्म के नाम पर कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पर कर रहे हैं और धार्मिक नारे भी लगाते जा रहे हैं जैसा कि अभी आपने देखा। लेकिन महिलाओं का इस तरह से अपमान करना, महिलाओं की इस तरह से हत्या करना, बच्चों को मार देना और ये जो जिस तरीके से काम किए जा रहे हैं, कोई भी धर्म इसकी इजाजत नहीं दे सकता। अभी आप मेरे पीछे तस्वीरें भी देख रहे होंगे। अभी थोड़ी देर आज हमने अपने शो के फॉर्मेट को बदला है और इस बड़ी स्क्रीन पर आप पीछे इस हमले की तस्वीरें लगातार देख पाएंगे। मेरे पीछे भी जमीन के रास्ते दक्षिण इजराइल के शहरों में प्रवेश करने वाले हमास के लड़ाकों ने सबसे ज्यादा खून खराबा एक म्यूजिक फेस्टिवल में किया, जहां पर उस दिन सैकड़ों लोग मौजूद थे और ये म्यूजिक फेस्टिवल वहां पर चल रहा था। ये म्यूजिक फेस्टिवल जहां हो रहा था वहां से अब तक 260 लाशें बरामद हो चुकी हैं और इस हमले में जिन लोगों की जान बची उनका कहना है कि हमास के आतंकवादी अपने साथ कुरान लेकर आए थे और इस दौरान उन्होंने कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उन्हें बंधक बनाकर अपने साथ ले गए और बाकी लोगों को लाइन से खड़ा करके उन्होंने गोलियों से भून दिया। अब हम आपको एक ऐसे ही व्यक्ति का बयान सुनवाते हैं जो इस हमले में बाल बाल बचा। ये उस म्यूजिक फेस्टिवल में था और दूसरी रो जो थी उसमें बैठा हुआ था, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी, बाकी कोई भी इसके आसपास का व्यक्ति बचा नहीं, लेकिन ये बच गया और ये कितने बड़े सदमे में है आज आप खुद देखिए। आपको याद होगा जिस तरह वर्ष 2008 में मुंबई में 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ था, ठीक उसी तरह से इजराइल में एक ही दिन में आप ऐसा अंदाजा लगाइए कि अलग अलग शहरों में 26/11 जैसे एक साथ कई शहरों में कई जगहों पर एक साथ ऐसे आतंकवादी हमले हुए जिन्हें इजराइल की सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद भी कई घंटों तक रोक नहीं पाई। इजराइल को पूरी दुनिया में अपने सर्विलांस और अपने इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है और इजराइल वो देश है जिसने जासूसी करने वाले पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर बनाए। आपको याद होगा पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदने पर हमारे देश में कितना बड़ा विवाद हुआ था। ये भी जो सॉफ्टवेयर है ये हमने इजराइल से खरीदा था और इजराइल का पूरा खुफिया तंत्र इस दौरान फेल हो गया और अब इजराइल की सरकार ने कहा है कि वो इस फेल्योर की पूरी जांच करवाएगी। जांच होगी लेकिन फिलहाल उन्हें पहले यह युद्ध समाप्त करना होगा। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बदलनी है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।